क्या मुद्दा था आपका वोट का इस बार? मुद्दा तो विकास का ही है जी। विकास का ही है मुद्दा। चलिए, अच्छा, इसके अलावा कुछ और मुद्दा? मेन विकास है, बच्चों की बेरोजगारी का है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि जो मौजूदा राजनीति इस समय चल रही है, मौजूदा जो राजनेता हैं, कोई भी हो चाहे वो, उससे आप संतुष्ट हैं? देखते हैं कुछ परिवर्तन होता है तो। मतलब अभी क्या स्थिति है आपकी, मौजूदा स्थिति? अभी तो कुछ खास बच्चों के लायक तो नहीं दिखाई दे रहा है जी। अच्छा। बच्चे बेरोजगार हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, 50% तक जो है इंजीनियर्स बच्चे सब बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चे क्वालिफाइड है, उसके बावजूद बेरोजगार है। ये मुद्दा अंकल जी ने उठाया बहुत बढ़िया तरीके से। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस फिलहाल तो यही। ठीक है। क्या मुद्दा था आपका वोट का? हमारा तो मुद्दा एक तो सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का है। हाँ जी। जो युवा को जो बेरोजगार नहीं मिल रहा है, कम से कम जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार जी। क्योंकि मुद्दा जो है ये भी आना चाहिए, चाहे वो केंद्र में है चाहे राज्य सरकार में है। डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं। हाँ। लेकिन बेरोजगारों के लिए कुछ काम नहीं किया जा रहा। कोई नई इंडस्ट्री नहीं खुली है अभी तक फिलहाल जो देहरादून में, और चाहे उत्तराखंड में कहीं भी कहो नई इंडस्ट्री नहीं खुली है। आपको G20 तो बहुत कराए, हाँ, लेकिन उसका भी लाभ मुझे लगता है कि उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला है। जी जी जी। क्या व्यवसाय करते हैं आप? मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार हैं। पत्रकारों के लिए कुछ खास सरकारों के द्वारा योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? पत्रकारों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मैं अगर अपना ही बात करूं तो 35 साल की मेरी नौकरी हो गई और उसके बाद मैं रिटायर हुआ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी सुरक्षा के लिए, हाँ। और मुझे जीवन सुरक्षा के लिए क्या सरकार कर रही है। अगर आपको मान्यता नहीं मिली है, हाँ। अगर आपका अखबार आपको मान्यता नहीं देता है, हाँ। तो मेरी सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। अच्छा। मैं आपके माध्यम से डीजी बंशीधर तिवारी जी से पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ। ऐसे पत्रकारों के लिए आप क्या कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी पत्रकारिता में खपा दी। जी। तमाम मुद्दे हम लोगों ने उठाए, लेकिन हमारे हाथ आखिर में कुछ भी नहीं आया। ऐसा क्यों है? क्या बात! पत्रकार ने कह दिया कि हमारे इससे कुछ नहीं आया। आपका शुभ नाम सर? लक्ष्मी प्रसाद बडोनी। लक्ष्मी प्रसाद बडोनी। दैनिक जागरण से रिटायर हूँ। दैनिक जागरण से आप रिटायर हैं और आपने कहा कि सरकार के पत्रकारों के लिए जो लाभ करने वाली योजनाएं हैं वो फिलहाल कुछ नहीं है। और क्या बोलना चाहेंगे आप? वो बाकी विकास का मुद्दा है। सड़कें आपने कर दी है, हाईवे आपने बहुत अच्छे बना दिए, ये हम हर कोई कहता है, लेकिन मोहल्लों की सड़कों की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। जी जी। इसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। अच्छा, क्या मुद्दा था वोट का आपका इस बार? विकास का मुद्दा होना चाहिए और स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए। अच्छा, स्वास्थ्य का मुद्दा और विकास का मुद्दा, मेन चीज वही है। तो मतलब विकास हो रहा है आपकी नजरों में? विकास हो रहा है। अच्छा, मौजूदा जो राजनीति और मौजूदा जो राजनेता है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया। हाँ जी। बहुत बढ़िया, विकास होना चाहिए तो इससे संतुष्ट और क्या हो सकती है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? मुद्दे पर हम देंगे स्वच्छता और शुचिता पे। अच्छा। और नेताओं की दोगली नीति को देखते हुए हाँ। शुद्ध आचार विचार जिनके हो हम उनको वोट देंगे। हाँ। लेकिन कहना कुछ है और करना कुछ है, उसको वोट नहीं देंगे हम। हमने बहुत देखा उत्तराखंड से जब आंदोलन में रहे, मैं उस समय अध्यक्ष था और हमने लट भी खाए, गन्ने के खेत में रात भी रहे। हाँ। लेकिन हमने कुछ जो हमने सोचा था वो हमें धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। और एक है आज जो बेरोजगारों पर लट पड़ रहे हैं। हाँ। उत्तराखंड इसलिए हमने बनाया नहीं था, चाहे धामी जी हो, कोई भी हो, त्रिवेंद्र रावत जी हो और कांग्रेस हो। कांग्रेस ने भी ये देखा, हमने जब अध्यापक उन्होंने लगाए तो दूसरे दिन बीजेपी की सत्ता आई और मंत्री प्रसाद नैथानी, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ मंत्री प्रसाद नैथानी पर, हरीश रावत जी पर, वो सड़क में पड़ गए कि डेड बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पर। अच्छा। हम स्वयं गए वहाँ। मैं उस समय अध्यक्ष था।
तो रिटायर नहीं हुए, हम बोल भी नहीं सकते थे मंत्री के पास। हाँ। और उन्होंने प्रत्येक जिले में 422 पद तोड़े पूरे उत्तराखंड में, हाँ। जो हमारे पहाड़ी तबके के पद हैं। हाँ। क्योंकि उनके पीछे एक ऐसा सचिव लगा हुआ था हाँ। कि वो अपने लोगों को भरना चाहता था वहाँ। तब तक उसका ट्रांसफर हो गया, सत्ता भी परिवर्तन हो गई, वो आधा अधूरा रह गया। जी 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 जी। मुद्दा क्या था वोट का इस बार आपका? विकास, किस तरह का विकास? भाई बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, पार्क बने, और आपके मतलब कॉलोनी के लिए हर एक हरियाली हो, इस तरह से हम ये चाहते हैं। आपका मुद्दा क्या था अंकल जी? बस जो मुद्दा इनका था वही मुद्दा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो मौजूदा राजनीति है और मौजूदा जो राजनेता है, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं इस समय के? भाई संतुष्ट तो थोड़ा बहुत हैं भी, हाँ। और कुछ कमियां भी हैं कि मतलब पर तब ये है कि सर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं? भाई हम तो अपने उत्तराखंड की बात करेंगे। हाँ। यहाँ पे एक तो पलायन वलायन पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ। और जो हमारे पलायन के महासचिव बनाए गए हैं वो प्लेन्स में रहते हैं, रह उनका घर मैं 25 जगह जा रखा हूँ। हाँ। तो उन्हें पहाड़ से क्या मतलब जब वो प्लेन्स में रह रहे हैं। हाँ। तो जो वहाँ का कोई इंसान बना, वो वहाँ का बनाया जाए कोई, अच्छा, ताकि उसे ये पता हो भाई जी अंकल जी क्या बोलना चाह रहे हो? खुद कहा मत आप। मैं ये कह रहा हूँ राजधानी जो है वो गैर शिफ्ट होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। क्यों शिफ्ट होनी चाहिए? होनी चाहिए, वो उसके लिए उस विकास के लिए गढ़वाल का भी विकास हो, पहाड़ी क्षेत्र का। जी 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 जी। और कुछ क्या बोलना चाहते भाई इस राजधानी पे अगर बोलना है तो मैं राजधानी पे मैं और बोल सकता हूँ। हाँ, बोलो बोलो। क्योंकि राजधानी गैर जानी जरूरी है। हाँ। और जो ये उत्तराखंड राज्य बना है, हाँ। उसकी राजधानी शुरू से ही उसका मुद्दा यही था कि राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। हाँ जी हाँ, ताकि वहाँ पे कुछ विकास हो सके। कोई वहाँ पे चाय बनाएगा, पहाड़ी आदमी चाय बेचेगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई फिर ये डॉक्टर वॉक्टर भी नहीं जाते हैं, पहाड़ भी नहीं चढ़ते हैं। क्यों? ये कहते हैं जब तुम लोग ही पढ़े हो तो हम क्यों जाएंगे वहाँ। जी जी। और जब अगर मतलब ये है कि राजधानी होगी, मिनिस्टर वहाँ होंगे, तो अब हर एक को जाना पड़ेगा। टीचर क्या, आप टीचर देखो, प्रधान देखो, सारे प्रधान देहरादून में पड़े और घर में प्रधान चार चल रही उनकी। ये कौन सा तरीका हुआ यार उत्तराखंड में? क्या बात, गजब, क्या बात। तो इस तरह से भाई ये तो हमारी समझ में कम आता है। रही वोट की बात, वोट तो देना ही था हमने, रो के दे रहे होंगे, चाहे मर के दे रहे होंगे। रो के दे रहे हो, चाहे मर के दे रहे हो, वोट तो हमने देने था। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, रंग दियाली चुड़े में आएगा। क्या था आपका वोट देने का मुद्दा? सबसे पहले तो ये सड़कों का होना चाहिए। हाँ। बदलाव होना चाहिए थोड़ा। हाँ। ठीक है ना, महंगाई है। हाँ। बेरोजगारी, ये सब चीज है। अच्छा, मौजूदा जो राजनीति चल रही है और मौजूदा राजनेताओं से आप संतुष्ट हैं? मैं तो इनसे संतुष्ट हूँ नहीं, इसलिए नेताओं से दूर रहता हूँ। क्यों? कहते कुछ है, करते कुछ है। अच्छा, तो फिर विकास की क्या दिशा होगी? फिर विकास के तो आप ये देख लो, जो रोड कैसे रोड है, विकास क्या हो रहा है, सड़कें। क्या अपेक्षाएं हैं आपके सरकार से, राजनेताओं से? अपेक्षा ये कि कुछ होना चाहिए, कुछ भी तो नहीं हो रहा। हाँ। जैसे क्या क्या होना चाहिए? भाई पहले तो सड़कें होनी चाहिए। ठीक है, बिजली पानी का है जी, स्कूलों की सुविधा ठीक होनी चाहिए जी। यही है, और क्या ज्यादा। धन्यवाद धन्यवाद। मुद्दा यही है कि क्षेत्र का थोड़ा कुछ अच्छे ढंग से आगे जो इतने सारे अव्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित हो, सही तरीके से उन पे काम हो। जी। तो सरकार इनको मुद्दों को, इन चीजों को सही ढंग से देखती नहीं है। लोगों को बस अपना विकास दिखता है, क्षेत्र का और क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण कोई नहीं देखता। क्या बात। जो मौजूदा राजनीति चल रही है और मौजूदा जो राजनेता, चाहे वो कोई भी हो, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संतुष्टि लायक कोई कार्य ही नहीं करता। किसी के पास अगर जाओ तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना के उसको कि क्षेत्र के मुद्दे हैं या विधानसभा के मुद्दे हो या चाहे किसी भी तरीके की परिस्थितियां हो, अगर किसी नेता के पास या किसी पार्षद के पास जाया जाए तो इसी तरह की जी हम इसको मीटिंग में उठाएंगे। वो मीटिंग कब होती है, क्यों होती है, वो कुछ पता ही नहीं चलता। उस मुद्दे का क्या हुआ, वो सब अपना चला गया। इसीलिए तो मैंने कहा कि अपना विकास देखा जाता है, क्षेत्र की समस्याओं को कोई नहीं सुनता। क्या बात। अच्छा, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले भविष्य की राजनीति से? भविष्य की राजनीति से तो देखिए ऐसा कि अपेक्षाएं काफी अच्छी हैं, लेकिन मौजूदा राजनीति से कोई अपेक्षाएं नहीं है। हाँ। क्योंकि इन लोगों का जो भी है अपने विकास क्षेत्र के मुद्दों के अलावा ये सब चीजों को ध्यान देते हैं। हाँ। कि अपने किसी पारिवारिक परिवार को व्यवस्थित करना, हाँ। क्षेत्र को अव्यवस्था में डालना, जी। अपने घर को सुव्यवस्थित करना, हाँ।
पड़ोसी के घर को अव्यवस्थित करना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो राजनीति से हो या सड़क को लेके हो या रास्ते को लेके हो, तो सब अपना अपना देखते हैं। और खासकर की पार्षद हैं, ये कई सालों से चल रहा है कि पार्षद कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हाँ। अभी अगर आप देखेंगे जैसे ये मियाँ वाला क्षेत्र जो हमारा वार्ड है, इसी में अगर देखे जाए तो सड़क की खुदाई हो रही है, हाँ। लेकिन ये खुदाई चल ही रही है, लेकिन इसको सड़क को बनाने वाला कोई नहीं जी। तो काफी सारे मुद्दे हैं जिनको सरकार को और नगर निगम को देखना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं इसका तो भगवान ही मालिक। किस मुद्दे पर वोट दिया आपने? विकास के मुद्दे पे दिया। विकास के मुद्दे पे। जी। अच्छा, मौजूदा जो राजनीति है, मौजूदा जो राजनेता है, आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ जी हाँ, क्यों संतुष्ट हैं? क्योंकि ठीक विकास हो रहा है। ठीक विकास हो रहा है। हाँ जी। क्या बात जी। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या मुद्दा था वोट का आपका इस बार? हमारा वोट का मुद्दा तो यही था कि जैसे गांव की समस्याएं हैं, रोड है, स्ट्रीट लाइट है ना, इन सबको देखते हुए हमने वोट दिया है। और दिया उसी की जिसने वादे करे हैं। अच्छा। है ना। हाँ। और अभी तक हम देखते भी आ रहे थे जैसा काम हुआ है गांव में, हाँ। उस हिसाब से हमने वोट दिया। बहुत बढ़िया। क्या मौजूदा राजनेता और मौजूदा राजनीति से, चाहे वो कोई भी हो, संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट अब बिल्कुल पूरी तरह से तो नहीं है, पर कुछ कुछ काम ठीक करा गया है। हाँ। पर कुछ अभी सुधार होने बाकी हैं। जी। अब देखते हैं, इस बार हमने वोट दिया है, जो चुन के आते हैं वो क्या करते हैं हमारे लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। जो चुन के आते हैं क्या करते हैं देखते हैं। भविष्य की राजनीति से आपकी अपेक्षाएं क्या है एज ए वोटर? एज ए वोटर यही है कि जो ये युवा वर्ग है उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन्हें, है ना। जी। और आज की डेट में भी जो नया वोटर बन के तैयार हुआ है वो भी सब यही कुछ देख रहा है कि आगे कैसा करेंगे, ये काम क्या करेंगे, तभी वो आगे की राजनीति भी तय करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, है ना। हाँ। तो इन्हें जो भी चुन के आता है उन्हें इनके लिए काम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं पर ध्यान देना होगा आने वाली भविष्य की राजनीति को। क्या बात। अच्छा, आपने वोट दे दिया? जी दे दिया। किस मुद्दे पर वोट दिया? जी मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं आता हूँ, ये सड़क ही ले लीजिए आप, ये सड़क, ठीक है, इस सड़क पे रोज ना, रोज डेली आगे पे आप देखिए, रोज एक ना एक लड़की या लड़का स्कूटर से गिरता है। हाँ। डेली गिरता है, क्योंकि ये सड़क की ऊंचाई देखिए आप। हाँ जी। आगे जाके ऊंची है और नीची है जी। रोज कोई ना कोई गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक। तो वो कोई देखने वाला नहीं है, तो अब बताइए हम किसको वोट करें? क्योंकि यहाँ सड़क, बिजली, पानी, गैरेज में सब कुछ है। हाँ। यहाँ कोई दूसरा तीसरा मुद्दा नहीं है। हाँ। जो मुद्दे हैं छोटे मोटे हैं, जब आप उन्हीं को नहीं निपटा पा रहे हैं, तो आप बताइए हम क्या, किसको वोट दें? किस मुद्दे, मतलब किस बेसिक पे आपको वोट दिया जाए? जी। तो मेरा ये सवाल है उनसे, जो ये कर रहे हैं, जो खड़े होकर चुनाव में। ओके, बहुत बढ़िया। मौजूदा जो राजनीति है, मौजूदा जो राजनेता है, चाहे वो कोई भी हो, जी जी, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? कहीं कहीं तो किसी किसी नेताओं से संतुष्ट हैं। जैसे आप ले लीजिए गडकरी जी, हाँ। मोदी जी, हाँ। इनसे संतुष्ट है हम। ठीक है। पर कुछ ही कुछ मामलों में कुछ नेता थोड़ा कम पड़ जा रहे हैं। गडकरी जी, मोदी जी से संतुष्ट हैं वोटर, इस समय आप कह रहे हैं जी। लेकिन कुछ कुछ नेताओं से आप असंतुष्ट भी हैं। जी जी जी। क्यों है असंतुष्ट? देखिए, कुछ तो अपने भाषणों के कारण ही चर्चाओं में रहते हैं ज्यादातर। हाँ। और काम कुछ लोग कराते नहीं है, सिर्फ 5 साल वोट मांगने आते हैं और चले जाते हैं। जी। तो अब उनसे अपेक्षा क्या की जाए? एक आम आदमी क्या मांगता है? रोड, बिजली, पानी। हाँ। वो 3 चीजें आप मुहैया करा दीजिए, आप इलेक्शन जीत जाएंगे। हाँ। बस वो 3 बेसिक चीजें आप लोगों तक पहुंचा दीजिए, मेरा यही कहना है सबसे। किसी रोड, पानी, बिजली की व्यवस्था हो जाए तो वोट आपको। जी 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 जी। क्या बात। और कुछ क्या कहना चाहेंगे? भविष्य की जो राजनीति है उससे आपकी अपेक्षाएं क्या है? क्या क्या होना चाहिए समाज में, और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? समाज का विकास किस तरीके से होना चाहिए? समाज का विकास पहले तो स्कूल से ही, स्कूल माध्यम से ही समाज का विकास होना चाहिए। हाँ। ताकि स्कूली बच्चों को ये साफ सफाई के बारे में सिखाया जाए, और अपना ये गाड़ी के जो मतलब चलना, क्रॉस करना, ग्राहक पार्क करना, ये चीज सिखाई जाए। तो बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी, समाज में सुधार, मतलब बदलाव आएगा। हाँ। तो ये कहना चाहता हूँ बस। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।